बीते साल मेवात गैररक्षी वाहक से बिना किसी कारण बताओ नोटिस के नियमों को ताक पर रखकर निकाले गए गैररक्षी वाहक के जवान को 1 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली है। हद तो तब हो गई जब दोबारा नौकरी के नाम पर जवान से जेवरात गिरवी रखवा कर 90,000 रुपए की नकदी विभागों के कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों ने ठग लिए। जवान को ना तो 90,000 रुपए आज तक मिले हैं और न ही उसे दोबारा नौकरी मिली है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृहरक्षी विभाग में करीब 5 साल तक नौकरी करने वाले गुलाम जफर पुत्र सुमेर निवासी ठाणा ने बताया कि उसे बीते साल बिना किसी कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद गृहरक्षी विभाग में कार्यरत मनोज कुमार व फूलराम ने उसे दोबारा नौकरी पर रखने की एवज में 90,000 रुपए लिए। पीड़ित जवान ने बताया कि उसने जेवरात गिरवी रखकर जैसे तैसे मनोज कुमार व फूलराम को 90,000 रुपए की नकदी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। अब परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि नियुक्ति के समय भी उसने 50,000 रुपए की रकम दी। इस बात की शिकायत पीड़ित होमगार्ड जवान गुलाम जफर ने सेंटर कमांडर से लेकर डीसीएसपी तथा विभाग के आला अधिकारियों से की, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। जब इस बारे में कंपनी कमांडर विजयपाल गृहरक्षी विभाग नूह से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि जवान को नियमों को ताक पर रखकर निकाला गया है। उन्होंने कहा है कि डिस्चार्ज करने से पहले नोटिस दिया जाता है और उसके जवाब आने पर कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद भी एक बार फिर से चेतावनी दी जाती है, तब कहीं जाकर इतना बड़ा फैसला किया जाता है। उनके कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने की शिकायत के बारे में जब कंपनी कमांडर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। विभाग की छवि कर्मचारियों ने खराब की है, लिहाजा दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसका 3 दिन के अंदर अंदर दोनों कर्मचारियों को जवाब देना है। कुल मिलाकर देर से सही गुलाम जफर गृहरक्षी विभाग जवान को अब इंसाफ मिलने की आस जग गई है। साथ ही रिश्वत लेकर विभाग में कई वर्षों से गड़बड़ छाला कर रहे 2 होमगार्ड जवानों को पसीने आ सकते हैं। कंपनी कमांडर विजयपाल ने न केवल जवान के निकालने के नियमों को पत्रकारों के सामने गलत ठहराया है, बल्कि 90,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले दोनों कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। इस बात से इतना तो साफ है कि गृहरक्षी विभाग ने पिछले कई सालों से नियमों को ताक पर रखकर जवानों को हटाने लगाने तथा ड्यूटी इत्यादि पर तैनात करने के नाम पर भारी भरकम कमाई की जाती रही है। अगर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो गृहरक्षी विभाग में लेन देन का करोड़ों रुपए का गोलमाल उजागर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। जफर गांव ढाना, मैं होमगार्ड में नौकरी करता हूं। बेल्ट नंबर 386 है। 2019 में 7/24/2019 को मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद में सेंटर कमांडर करमवीर ने मेरे पास फ़ोन भी किया था कि आप ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में नहीं जा पाया क्योंकि मैं फिरोजपुर झिरके में ड्यूटी पर तैनात था। उसके कारण ऑफिस में नहीं जा पाया, जिसके कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ना कि कोई किसी प्रकार का मेरे खिलाफ़ कोई मामला था, ना कोई शिकायत थी। उसके बाद में 2 लड़के, मनोज बेल्ट नंबर 374, फूलराम बेल्ट नंबर 575, दोनों लड़के ऑफिस में काम करते हैं। इन लोगों ने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन किया कि आप हमसे अभी ऑफिस में आकर मिलो। मैं इनसे मिला तो इन लोगों ने मुझे पैसे की मांग की, तो मैं कुछ पैसे नहीं होने के कारण इनको पैसे नहीं दे सका। कितने रुपए की मांग? 90,000 रुपये की मांग की थी। उसके बाद में फिर ये मेरे पास कई बार कहते रहे, लेकिन मैंने कुछ अपनी औरत के आभूषण गिरवे रखकर मनोज व फूलराम को पिनंगवा के अंदर 90,000 रुपये दे दिए। जिसके बाद ये मुझे बेर बेर आश्वासन देते रहे कि आपका काम हो जाएगा। आज तक मेरा काम नहीं हुआ। कम से कम इनके 50 वादे हो चुके हैं और मुझे हर महीने आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा। कब आप ड्यूटी पर लगे थे? कब आपको हटा दिया गया? 2014 में मैं भर्ती हुआ था। 24/7/2019 को मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। शुरुआत में जब लगे थे तो कितना रुपए आपसे वसूला गया? शुरुआत में जब मैं लगा था
तो 70,000 रुपये वसूले गए थे। और अब कितने ऐंठे, किसने ऐंठे? 90,000 रुपये अब ऐंठे हैं फूलराम व मनोज ने। इसकी शिकायत कहाँ दी है और क्या इसकी कार्रवाई? शिकायत में डीजी साहब चंडीगढ़, डीसी मेवात, एसपी मेवात, सेंटर कमांडर नुह मेवात। अब नए नरेश आए हैं जी। उनसे बातचीत हुई है? शिकायत उनके लिए मैं शिकायत दे चुका हूं। उन लोगों ने कहा है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और आपकी जांच की जाएगी और आपको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। अब कितने दिन से घर बैठे और क्या परेशानी हुई? मुझे कम से कम 11 महीने हो चुके हैं आज। मैं घर में परिवार में 4 बहन हैं, 4 भाई हैं। परिवार का घर का खर्चा चलाना मेरे ऊपर निर्भर था। अब परिवार बिल्कुल उजड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे पास से पैसे लिए हैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी जांच कर मुझे नौकरी पर चढ़ाया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने जो पैसे ऐंठे हैं, क्या और लोगों से भी ऐंठे? जी, इन लोगों की पहले भी ऐसे मामले कई बार आ चुके हैं और अब भी इनके खिलाफ़ मामला शिकायत दी हुई है और मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने भी इनके खिलाफ़ शिकायत दे दी। सर क्या नाम है आपका और क्या पद है आपके पास? मैं विजयपाल सिंह हूँ और यहाँ कंपनी कमांडर नियुक्त हूँ। तो सर एक आपका कर्मचारी है गुलाम जफ़र, जी जी जी। उसका एक मामला चल रहा है, उस पर आप क्या कहोगे? उसके साथ जायज़ हो रहा है नाजायज़ हो रहा है? सर ऐसा है, ये पुराना मामला है और जो मैंने इसकी एप्लीकेशन देखी है इसमें ये 2019 का मामला है। मैं यहाँ तो फरवरी 2020 में आया हूँ, मार्च में, और 2019 में कोई नोटिस वगैरह नहीं है, इसको डिस्चार्ज किया गया है। उसके बाद से ये कंटिन्यू लिख भी रहा है लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ इसके बारे में, क्योंकि हाईकमान लेवल का मामला बन गया अब ये, तो उसको भर्ती करना नहीं करना। लेकिन नियम ये कहता है कि किसी को भी डिस्चार्ज करने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आपने ऐसी गलती की है तो क्यों की है, और वो जवाब देता है सेटिस्फाइड नहीं है, गलत है, सही है, निर्णय अधिकारी लेते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करते हैं। फिर भी उसको एक मौका दिया जाता है, हटाने से पहले फिर उसको मौका दिया जाता है कि भाई आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा ना करें और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराएं, और फिर भी करता है तो उसको बर्खास्त कर दो भाई। ये एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन इसको मेरा जहाँ तक है तुरंत ही सेवा मुक्त किया हुआ है और पता नहीं किस मामले में किया है, ये मेरे दायरे से बाहर है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर इसकी जो कोई 2 कर्मचारी हैं आपके यहाँ पर, जी जी। उन्होंने कुछ पैसे ले देकर इसको निपटाने के लिए भी कोई मामला था, तो इन्होंने एक शिकायत में लिखा था, क्या है वो? नहीं, ये शिकायत अभी संज्ञान में आई है, आज ही मेरे संज्ञान में आई है और आज ही हम उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उन दोनों को नोटिस सर्व आज ही नोटिस दे दें और उनसे जवाब मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों विभाग की छवि धूमिल की। अगर उनका क्या जवाब आता है उच्च अधिकारी को लिखेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर कब तक ये मामला निपट सकता है? देखो ऐसा है, इसमें मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, उनको बाउंड कर रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दिया जाए। उनके बाद स्पष्टीकरण आता है, उन अधिकारी को लिखेंगे जो मेरे से भी हाई लेवल के अधिकारी हैं, कमांडेंट हैं, उनको लिखेंगे, वो जो निर्णय देंगे उनके ऊपर